नमस्कार जी। आज मैं ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें शुभ भाव और दया यदि हृदय में है तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपरिमित प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की तो बात छोड़िए, प्रेत भी वश में हो जाते हैं। और इस घटना को परम पूज्य देवाचार्य श्री राजेंद्र दास जी अपने प्रवचनों में कहा करते हैं, जिसे प्रेम जी ने कल्याण में संकलन किया है। कहते हैं कि एक प्रेत वीरान जंगल में रहता था, जिसके कारण पास के गांव वाले उस स्थान को नट बाबा का इलाका कहा करते थे और कोई भी उधर जाता नहीं था। भूल के यदि दिन में भी चला जाए तो पागल हो जाता था। एक बार पंडित जी कथा बाँचने के लिए गांव में आए और उनको जाते समय शाम हो गई और उसी जंगल और उसी पेड़ के नीचे से होकर उन्हें अपने घर जाना था। लोगों ने रोका कि मत जाइए, बहुत खराब प्रेत है, बहुत परेशान करता है, इतना डराता है, इतना परेशान करता है कि लोग पागल हो जाते हैं। पंडित जी बोले, मैंने किसी का कभी अशुभ चिंतन किया नहीं, तो मेरा प्रेत क्या बिगाड़ेगा। और किसी की बात पंडित जी ने मानी नहीं। अपने शुभ चिंतन और दया भाव के ऊपर इतना विश्वास था कि ईश्वर का हरि गुण करते हुए, संकीर्तन गाते हुए उस रास्ते पे निकल पड़े। जब वह पेड़ आया जिस पर रहता था, उसके नीचे से जब गुजरे तो प्रेत ने बहुत भयंकर ढंग से उन्हें डराने लगा। पर महाराज जी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, पंडित जी के ऊपर। तब प्रेत सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित जी बोले कि हम किसी का बुरा नहीं सोचते, तुम्हारा भी बुरा नहीं सोचेंगे, तो फिर क्यों तुम हमको डराते हो। प्रेत जो है वो शांत हो गया। उल्टा वही विनम्र होकर के बोला कि महाराज जी, आपकी मैं क्या सेवा करूं। पंडित जी देखे कि वहाँ जंगल में सीताफल के खूब पेड़ लगे हैं और उसमें खूब पके पके फल भी हैं। उनके मन में ये हुआ कि यही फल लेके चलता हूँ, लोगों को भी दे दूँगा। चूँकि वहाँ कोई आता नहीं था, डर के मारे तो सारे फल पेड़ पर ही लगे और नीचे गिरे थे। तो जब फल को देखा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये सीताफल ही तोड़ के मुझे दे दो। तो भूत ने उस फल रूपी पेड़ को, सीताफल के पेड़ को खूब झकझोर के हिलाया तो पके फल सारे नीचे गिर गए। और हिलाने के बाद फिर निवेदन करता है पंडित जी से कि मैं इन्हें सब उठा के आपके घर पहुंचाऊं। पंडित जी बोले, नहीं, जितना मुझे आवश्यकता होगी मैं खुद लेके चला जाऊंगा। और पंडित जी ने जितना उनको उठा के लेके चलने भर की शक्ति थी उतना लेकर चल दिए। ये कथा यहीं पूर्ण होती है। यह कथा दो बात का प्रभाव बताता है कि प्राणी मात्र पर दया और किसी के लिए भी शुभ चिंतन बहुत ही हितकारी प्रभाव डालता है, यानी शुभ प्रभाव डालता है। कालक्रम से उनके गांव के पास रेल दुर्घटना हो गई, अनेक लोग मर गए थे। पंडित जी ने कहा कि आज गांव में किसी घर में रसोई नहीं बननी चाहिए, सभी लोग मृत आत्माओं को शांति हुत यथासाध्य कीर्तन भजन करें। वो जो पंडित जी थे उनके बारे में बता रहे हैं इसमें। ऐसा ही हुआ संतों का प्राणी मात्र पर दया भाव रखने का उत्तम उदाहरण।